Okay, hello everyone. My name is Pratik Misra and welcome to the Complete GenAI series with Python, LangChain and LangGraph. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम अपने एक AI एजेंट को एंड टू एंड डिप्लॉय करके देखने वाले हैं ऑन द FastAPI सर्वर प्लस LangChain's एजेंट चैट UI, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने एप्स फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। मे बी वी कैन से सर्च एजेंट, ठीक है। एंड हम सर्च एजेंट को ही डिप्लॉय करना चाहेंगे ऑन द यूजिंग FastAPI, यूजिंग यू कैन से द FastAPI सर्वर प्लस LangChain's एजेंटिक चैट UI, राइट? ओके ओके। सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एक फाइल बनाते हैं agents.py, ठीक है, फाइन। डू नीड समथिंग एल्स? नो, आई बिलीव टिल नाउ नथिंग। सो हम सबसे पहले क्या करना होगा, हमें .env को लोड करने होंगे। तो यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम .env import load.env and load.env को हम एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। बट inside this folder we have to create our own .env file. Okay, so we say .env and .env फाइल में कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे? सो बेसिकली हमें सिर्फ grok API की चाहिए होगी, ठीक है। सो grok API की हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। एंड सेकेंड इज, इसे कट कर लेते हैं, हमें सर्पर API की चाहिए होगी बिकॉज हम गूगल सर्च एजेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्पर API को भी कॉपी कर लेते हैं। ओके फाइन। एनीथिंग एल्स वी नीड? नो, नथिंग। ओके, नाउ सबसे पहले हमें एजेंट बनाना, तो मुझे टूल्स बनाने होंगे और एजेंट बनाने होंगे, ठीक है, फाइन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम LangChain community डॉट यूटिलिटीज इंपोर्ट गूगल सर्पर API रैपर, ठीक है, जो हमें गूगल सर्पर का एक टूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, परफेक्ट। देन वी नीड फ्रॉम LangChain डॉट टूल्स इंपोर्ट टूल एंड फाइनली वी नीड एजेंट। तो हम यहाँ पे कहेंगे LangChain डॉट एजेंट्स इंपोर्ट create agent, perfect। anything else we need? I believe nothing, everything is good, yes, perfect। we need LLM, so from LangChain grok import chat grok, that's it। so हमने अपने .env से लोड करके एनवायरमेंट वैल्यूज को लोड करा लिया एंड दीस आर माय रिक्वायरमेंट्स जो हमें प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए चाहिए होंगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले बिल्ड करेंगे हमारा टूल। सो विल नॉट बी सो मच टाइम बिकॉज हमें टूल्स वगैरह बिल्डिंग हमने काफी बार रिपीट किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू सो मच इन डेप्थ, ठीक है। तो हम एक टूल डिफाइन कर लेते हैं। टूल इज गूगल सर्च टूल एंड क्या रिसीव करेंगे हम इसमें? क्वेरी, टाइप इज स्ट्रिंग, ठीक है, और रिटर्न भी क्या करेंगे, यहां से स्ट्रिंग ही रिटर्न करेंगे, परफेक्ट। नाउ टूल हम क्या पास करते हैं, सबसे पहले डॉक स्ट्रिंग हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, ओके। एंड यदि मुझे इस फंक्शन को टूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे टूल डेकोरेटर पास भी करना होगा, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ डॉक स्ट्रिंग क्या पास करेंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर्च गूगल फॉर अप टू डेट information on the web। can we say something like this? yes, okay। now we have to define args। हम क्या args पास करने वाले हैं, क्या args रिसीव होंगे? तो हम सिर्फ डिफाइन करेंगे एक ही चीज, वो होगी हमारी क्वेरी। और क्वेरी को हम पास क्या करेंगे? बेसिकली क्वेरी का पर्पस क्या है? क्वेरी का पर्पस है व्हाट टू सर्च ऑन गूगल, राइट? ओके परफेक्ट। एंड चाहो तो आप ये भी रिटर्न कर सकते हो कि हम क्या रिटर्न करने वाले हैं। रिटर्न्स, रिटर्न क्या करोगे? रिटर्न हम करेंगे टॉप सर्च रिजल्ट, रिजल्ट्स एज अ as plain text, perfect perfect। so this is my complete tool doc string, मतलब जहां पर हमने ये डिफाइन किया कि एग्जैक्टली इस टूल का काम क्या होगा। अब टूल बनेगा कैसे? so we have to do nothing, simply हमें यहाँ पे कहना है search equals to गूगल सर्पर API रैपर एंड आप चाहो तो यहाँ पास कर सकते हो सर्पर API की, ठीक है। एंड वो सर्पर API की मुझे मिलेगी कहां से? so we need to import OS, ठीक है,
एंड वो एपीआई की कहां पर स्टोर होगी, सर पर एपीआई की नेम के एक वेरिएबल में स्टोर होगी। तो हम यहां पर कहेंगे os.getEnv of this server API की वेरिएबल। परफेक्टली फाइन। सो वी हैव द सर्च। अब ये जो सर्च है, सर्च के अंदर एक मेथड है रन, एंड वो जो रन मेथड है वही मुझे यूजर की क्वेरी के लिए सर्च करके मुझे देगी। तो कैसे कर सकते हैं, हम यहां पे कह सकते हैं रिटर्न सर्च डॉट रन, एंड रन में क्या पास कर देंगे हम, यूजर की आने वाली क्वेरी, दैट्स द रीजन जो भी क्वेरी पास की होगी। सो दिस इज माय टूल रेडी, जो हमें यहाँ पे एक टूल चाहिए था। फाइनली क्या बनाना हमारे लिए अब इसके बाद, LLM। LLM किसका बनाएंगे हम, ग्रॉक का बनाएंगे, ठीक है, बना लेते हैं। सो वी से LLM इक्वल्स टू चैट ग्रॉक, क्या पास करना होगा, मॉडल, और मॉडल क्या होगा, सो मॉडल होगा हमारा OpenAI /GPT OSS -maybe 120B। आप कोई और भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल। क्या मुझे एपीआई की पास करने की जरूरत है, वैसे नहीं है, पर फिर भी आप यदि करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि गेट env, और env का कौन सा वेरिएबल आपको पास करना है यहाँ पे, दिस वन, ग्रॉक एपीआई की, वी हैव टू पास इट। परफेक्ट परफेक्ट। सो टू थिंग्स आर रेडी, एंड हम सभी को मालूम है जब भी मुझे एजेंट बनाने हैं 3 थिंग्स चाहिए, टूल्स, LLMs एंड प्रॉम्प्ट। Tools and prompts are ready. Next, sorry, tools or LLMs are ready. Next, we need prompt. Okay. तो प्रॉम्प्ट कैसे मिलेगा, अपन एक बना लेते सिस्टम प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू, चाहो तो मल्टी लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइन। और यहां पे लिख भी सकते हो यू आर अ हेल्पफुल रिसर्च असिस्टेंट विथ एक्सेस टू गूगल। मतलब आप रिसर्च असिस्टेंट हो जिसके पास गूगल का परमिशन भी है, गूगल का एक्सेस भी है, ठीक है। आप यदि यहाँ चाहो कि आप किसी स्पेसिफिक रिसर्च के डोमेन बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स रहेंगे कि आप ये प्रोवाइड करोगे, ये प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। बट फॉर दिस वीडियो हमारा एम एजेंट बिल्ड करना नहीं, हमारा एम है कि एजेंट यदि जो बिल्ड है हमारे पास उसको हम डिप्लॉय कैसे करेंगे, दैट्स आवर एम, राइट। ओके, सो नाउ दिस इज द प्रॉम्प्ट जो हमारे लिए इनफ है, एंड फाइनली हमें अब जो बिल्ड करना है वो हमें बिल्ड करना है एजेंट को। तो कैसे कर सकते हैं, एजेंट इक्वल्स टू क्रिएट एजेंट, और सबसे पहले आप क्या पास करोगे, मॉडल, और मॉडल क्या होंगे, LLM। ओके, नेक्स्ट क्या पास करना हमारे लिए, टूल्स, और टूल्स क्या होंगे, तो टूल्स हमारे पास एक ही टूल है, दैट इज आई बिलीव गूगल सर्च टूल, ठीक है। सो मेरे पास एक टूल पास कर दिया, एंड फाइनली हम यहाँ पे पास करेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट, और सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या पास कर देंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट। हाँ, हम एक चीज तो कर सकते हैं, विल बी फॉर बेटर रिजल्ट, हम मेमोरी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी कहां से मिलेगी मुझे, वो मुझे मिलेगी देखने के लिए LangGraph से, फ्रॉम LangGraph डॉट चेक पॉइंटर डॉट मेमोरी इंपोर्ट इन मेमोरी सेवर। और क्या पास कर सकते हैं हम यहाँ पे अपने एजेंट के अंदर, हम पास कर सकते हैं चेक पॉइंटर, एंड चेक पॉइंटर नथिंग बट माई इन मेमोरी सेवर, दैट्स इट। मतलब काफी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा इट्स नॉट लाइक अ कॉम्प्लेक्स थिंग जो हम नहीं कर सकते, ठीक है, परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमें इसको सिर्फ एक बार टेस्ट करके देखना है फॉर लोकल टेस्ट, जब लोकल टेस्ट हो जाएगा तो फिर हम उसको डिप्लॉय करना भी सीखेंगे, ठीक है। बट अभी मुझे सिर्फ एक लोकल टेस्ट करके देखना है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू एजेंट डॉट इनवोक, और इनवोक में क्या पास करेंगे हम, हमेशा हम पास करेंगे यहाँ पे डिक्शनरी, और डिक्शनरी क्या होगी, डिक्शनरी होगी मैसेजेस, और मैसेजेस की वैल्यू क्या होगी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, रोल, रोल क्या होगा, रोल होगा यूजर, ठीक है। और नेक्स्ट की क्या होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे, कंटेंट, और कंटेंट क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन, हेलो हाउस यू फॉर एग्जाम्पल, राइट, ओके ओके। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम चेक पॉइंटर पास करते हैं तो हमें एजेंट को इन्वोक करते टाइम क्या दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, config, never forget this, right, what we have to define, we have to pass config, and config क्या होगा, एक डिक्शनरी with key of configurable, and configurable की जो वैल्यू होगी वो भी होगी एक डिक्शनरी, and that is, इसको अपन नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, थोड़ा सा इजी होगा देखना, ठीक है, फाइन। configurable थ्रेड आईडी, एंड थ्रेड आईडी क्या हो जाएगी, कोई भी थ्रेड, आई बिलीव अंडरस्कोर आईडी,
NSID, परफेक्ट, दिस इज माय एजेंट। एंड अभी यदि हम कहते हैं प्रिंट, प्रिंट क्या करना है मुझे, रिजल्ट ऑफ मैसेजेस, रिजल्ट ऑफ मैसेजेस ऑफ -1, दैट्स इट। रन करते हैं इस कोड के लिए हम एक बार। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चलेंगे एप्स फोल्डर के अंदर, इनसाइड एप्स फोल्डर वी हैव सर्च एजेंट। नाउ रन करते हैं, पाइथन फाइल नेम इज agents.py, बट आई बिलीव रन नहीं करेगा बिकॉज मेरा जो टूल है, आई थिंक कर भी जाना चाहिए क्योंकि हम टूल कॉल ही नहीं कर रहे, क्वेश्चन हमारा जो है हेलो हाउस यू है। लेट्स सी क्या आंसर मिलता है मुझे। ओके, कंटेंट हेलो, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग हाउ कैन आई असिस्ट टुडे, राइट, परफेक्ट, इज वर्किंग। एंड व्हाई इट्स वर्किंग, बिकॉज आपने अभी तक कोई भी टूल में जो टूल है आपने उसको कॉल ही नहीं किया, और टूल जब कॉल करोगे तो उसको एपीआई की चाहिए होगी। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एपीआई की भी जनरेट कर लेते हैं, सर पर एपीआई की, ओके, you can log in if it's not logged in, perfect, you will have your API keys, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड कहाँ पेस्ट करेंगे हम अपने आर्ग्यूमेंट या अपनी env फाइल के अंदर, ठीक है, फाइन फाइन। नाउ अभी यदि हम एजेंट्स पे चलें और उससे क्वेश्चन पूछें, टेक्स्ट प्लस लर्निंग्स, राइट, और -1 डॉट कंटेंट कर दें। रन करते हैं अभी कोड को, and let's see what out we are getting. Perfectly fine, we are getting our complete address of text-based learning, right? Perfect. So this is my basic agent. Now our aim is that I want to deploy this. हमें इस agent को deploy भी करना है और आप बोल सकते हो connect भी करना है with my LangChain और you can say LangSmith Studio, and want to see कि कैसे हम chat कर सकते हैं from that my LangSmith Studio, first thing. And second thing is I want to convert this agent into my fast API APIs, right? Okay, so let's start one by one. सबसे पहले अपन चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे ऑफ माय LangGraph डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे जब आप देखोगे तो आप स्क्रॉल करते हो, सो यू विल हैव दिस सेक्शन, प्रोडक्शन सेक्शन। इन प्रोडक्शन सेक्शन यू विल हैव दिस LangSmith स्टूडियो सेक्शन। ओपन दिस, वंस यू ओपन दिस इट सेज कि आपको दो चीजें चाहिए, एक तो LangSmith का अकाउंट और दूसरी LangSmith की एपीआई की। तो अपन क्या करते हैं, क्रिएट एन एपीआई की पे क्लिक करते हैं, और मे बी अपन क्रिएट एन एपीआई की नहीं करते हैं, अपन सर्च ही कर लेते हैं LangSmith स्टूडियो, राइट, ओके। सो वी आर हियर, सो आपके पास अकाउंट होगा, यदि नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड यू हैव टू विजिट देन आई बिलीव ऑन सेटिंग्स, नॉट सेटिंग्स, ऑन सेटिंग्स, एपीआई कीज, ठीक है। दिस इज माय वन एपीआई की, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर वन, यू कैन से GenAI सीरीज, ठीक है। and when you want to expire, so we can say like in 30 days, ठीक है, okay, create API key, copy this, we copied, and what we do inside the env file we should have this LangSmith API key variable and just replace your API key whatever you have, perfect perfect। so first step is done। second step क्या करना होगा, तो second step होगा कि हमें LangGraph CLI को इंस्टॉल करना है, यदि इंस्टॉल्ड है तो अपग्रेड हो जाना चाहिए, और नहीं है तो हम इंस्टॉल कर लेंगे। सो रन दिस कमांड, जब तक ये होता है अपन आगे देखते हैं। प्रिपेयर एन एजेंट, तो क्या हमारे पास एजेंट ऑलरेडी प्रिपेयर है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस वी ऑलरेडी हैव दिस एजेंट, ठीक है, तो मुझे इस इन लाइन ऑफ कोड की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट, हमारे पास एजेंट है। सेकेंड थिंग इज आपके पास LangSmith की एपीआई की होनी चाहिए .env फाइल में, वो भी हमने सेव कर लिया है। देन हमें एक फाइल क्रिएट करनी है langgraph.json, ये हमारी कन्फिग फाइल है। सो बेसिकली हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हमारे एजेंट का एंड ऑल अदर थिंग्स। तो हम चलते हैं हमारे सर्च एजेंट के अंदर, न्यू फाइल langgraph.json, एंड हम अपने इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी करके वहां पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो चलते हैं। सो अपन क्लियर करते हैं, एंड फिर क्या कमांड रन करनी है मुझे, यदि हम यहाँ पे आएंगे तो आप देखोगे ये उन्होंने एक फोल्डर दिया है कि आप ये फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, बट हमने जो फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया है कि हमने सर्च एजेंट के अंदर ही env agents एंड langgraph.json फाइल, तीनों फाइल एक ही लोकेशन पर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ
सिर्फ मुझे अब अपने एजेंट को स्टूडियो पे लेके जाना है, तो कैसे जाएगा? langgraph dev कमांड को रन करके। सो आप यदि langgraph.dev कमांड को रन करते हो, ओके, सो आई बिलीव हमें कोई एरर आ रहा है। यस, इट सेज कि आपने जो है एजेंट ऑफ पी, ओके, यहाँ देखो पाथ गलत है। हमने जो कॉपी किया था वो पाथ क्या था कि एसआरसी फोल्डर के अंदर एजेंट डॉट पी फाइल होगा, क्योंकि इन्होंने हमें ये वाला पाथ रिकमेंड किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या चलता है। क्लोज करते हैं, क्लोज किया, ठीक है, क्लियर करते हैं, अगेन रन करते हैं। ओके, सो कैन सी दिस, अभी मुझे एक एरर देखने मिल रहा है, और एरर क्या बोल रहा है? एरर कह रहा है कि still same agent, okay, agents.py, again we did some small mistake, right? Okay, perfect, again run करते हैं। okay, still we have one more error, right? Because I know like these are the errors, but हमें पता होने चाहिए क्यों आ रहे हैं। तो ये एरर कह रहा है कि आपके चेक पॉइंटर की आपने जो इन मेमोरी पास की है वो हमें डिफॉल्टली नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम खुद मैनेज करेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन agents.py में जाएंगे, आप ऐसे यहां से हटा देंगे। अभी देखो मैजिक, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ब्राउजर पर ये हमें लैंगस्मिथ स्टूडियो ओपन करके देगा। यहाँ पे आपको दो मोड देखने मिलेंगे, वन इज ग्राफ मोड, वन इज चैट मोड। चैट मोड जाओगे तो आपको कंप्लीट एक प्रॉपर आपको चैट मोड देखने मिलेगा, जहां पे आप यदि कोई क्वेश्चन करते हो हेलो, यू विल गेट द आंसर, एंड जो आंसर आ रहा होगा ये लैंगस्मिथ स्टूडियो से नहीं आ रहा है, ये बेसिकली लैंगस्मिथ स्टूडियो पर हमारे एजेंट से आ रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्या हमने अपने एजेंट को गूगल सर्च की पावर दी है? दी हुई है। तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं, एड्रेस ऑफ TechSimplers learnings, let's see what's happening. Okay, can you see this? हमारे लिए कंप्लीट आंसर देखने के लिए मिल पा रहा है एड्रेस ऑफ टेक्सवर्स लर्निंग, उसका जो भी डिटेल होगी, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड एंड ऑल द थिंग्स, जो भी उसने टेक्सवर्स की वेबसाइट से या गूगल से जाके सर्च किया होगा वो मुझे एड्रेस दिखा पा रहा है। और ये कहां से आ रहा है? बेसिकली ये हमारे ही बिल्डेड एजेंट से आ रहा है, राइट? नॉट लाइक दैट कि ये लैंगस्मिथ स्टूडियो अपना खुद का सर्वर या खुद का एजेंट यूज कर रहा है। नो, हमने जो एजेंट यहाँ बिल्ड किया है मुझे उसी से आंसर देखने मिल पा रहा है। परफेक्ट, क्वाइट इजी, क्वाइट इजी। सो दिस इज द वन वे कि हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अभी देखो इसमें वैसे बहुत कुछ है, आप यदि यहाँ पे ग्राफ मोड में जाओगे, सो दिस इज माई ग्राफ, ठीक है, जो अपन ने बिल्ड किया है, ठीक है, एंड यहाँ पर स्टार्ट नोड हमारे पास है, मॉडल हमारे पास है, एंड है। और एंड पे कब जाएगा? जब टूल का आंसर आएगा और मॉडल हमारा सेटिस्फाइड होगा तभी हम एंड पर जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने जो क्वेश्चन पूछा एड्रेस ऑफ टेक्स्ट लर्निंग्स, पहले मॉडल के पास गया, फिर टूल्स के पास गया, टूल्स ने कुछ रिस्पॉन्स दिया होगा, देखो टूल्स ने रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स किसके पास गया? मॉडल के पास गया। एंड अगेन मॉडल ने टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग्स एड्रेस 53C इंद्रपुरी ये पास किया किसके लिए? दोबारा से टूल के लिए। मॉडल को लगा कि जो आंसर है वो सही नहीं है, थोड़ा और इंप्रूव होना चाहिए। सो मॉडल ने अगेन टूल को कॉल किया, एंड टूल ने अगेन से रिस्पॉन्स किया विद एड्रेस, विजिट आवर ऑफिस वेबसाइट एड्रेस एंड ऑल, पूरा कंटिन्यूस रिटर्न किया। फाइनली हमारे मॉडल ने प्रोसेस किया और मुझे लास्ट में आंसर ले जाके दिया, दिस इज समथिंग। सो दीज आर द स्टेप्स जो हम यहाँ पर नोड बाय नोड ट्रैक भी, और आप बोल सकते हो ट्रैक भी कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल और कौन सा नोड कब कॉल हो रहा है, कितने टाइम के लिए कॉल हो रहा है। ठीक है, ओके। इंटरेस्टिंग थिंग, आप चाहो तो आप इसमें इंटरप्ट भी लगा सकते हो कि मुझे चाहिए कि टूल का जो रिस्पॉन्स होगा उसमें मुझे इंटरप्ट लगाना है आफ्टर, मींस जब टूल का रिस्पॉन्स, टूल ने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, मुझे उसके बाद इंटरप्ट लगाना है फॉर बीटिंग द रिस्पॉन्स। ओके फाइन, सो हम चलते हैं, मैसेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहां पर ह्यूमन एक मैसेज देगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ IIT बॉम्बे फॉर एग्जाम्पल, राइट, इंटर, और इंटर नहीं होगा, बेसिकली आपको सेंड करना होगा, तो हम सेंड कर लेते हैं। सेंड किया, ठीक है, देखो स्टार्ट मॉडल, मॉडल कैसे कॉल किया? टूल को। अब टूल पे देखो, टूल पे हमने स्टॉप लगा दिया क्योंकि टूल हमने रोका हुआ है। सो आप ये देखोगे तो टूल हमारा फोकस में है, ठीक है, एंड टूल का यहाँ पे रिस्पॉन्स भी होगा। ठीक है, एंड यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आपको कंटिन्यू करना है टू टूल? यस, हम कहीं कंटिन्यू करना है, तो फाइनली आपको आंसर देखने मिलेगा। okay, it gives me something, street address, right? So it basically hang, but yeah, you can say here main campus Powai, Mumbai, Maharashtra. Perfectly fine, perfectly fine. So in this way we can get the response, so we can have a output and tracking of the system.
ओके, तो यहां तक तो मुझे सारी चीजें क्लियर हैं। अभी नेक्स्ट थिंग इज कि क्या हम अपने एजेंट के लिए फास्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं? बिकॉज सपोज एग्जांपल फ्रंट एंड एप्लीकेशन कॉल करे हमारे एजेंट को या हमारे बैकएंड सिस्टम को, क्या हम कर पाएंगे? यस। कैसे? बहुत ईजी है, आप ऐसा समझो। आपको सिंपल अपने कोड में जाना है, हमें अपनी कोड में चलना है। अपन फॉर टाइम बिंग इसे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ओके, कह सकते हो, अपन इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। एजेंट एजेंट, ठीक है। अपन सर्च एजेंट फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, दैट इज फास्ट एपीआई एपीआईज डॉट पी माई, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग लैंग सर्व को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। लैंग सर्व क्या है? बेसिकली लैंचिन के ग्राफ और एजेंट्स को सर्व करने में हेल्प करता है, सो दैट कॉल्ड लैंग सर्व। ओके, सो हम क्या करना होगा? हम सबसे पहले कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करने होंगे। सो फ्रॉम फास्ट एपीआई, यहाँ पे फास्ट एपीआई है नहीं है, वी नीड टू इंस्टॉल इट, ठीक है। क्या हमारे पास लैंग सर्व है? लैंग सर्व भी नहीं है, वी नीड टू इंस्टॉल इट। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 2 पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड, एंड सेकेंड जो पैकेज होगा वो होगा हमारा लैंग सर्व। ओके, रन करते हैं। इट्स गोइंग टू इंस्टॉल लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। फास्ट एपीआई जो भी उसको चाहिए वो इंस्टॉल करेगा वो, ठीक है। एंड फाइनली आई थिंक एवरीथिंग इज डन। परफेक्ट। नाउ अभी यदि अपन कोड करते हैं, हमने कहा फ्रॉम फास्ट एपीआई, यस, इंपोर्ट फास्ट एपीआई। हमें फास्ट एपीआई का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, हमें एक क्लास बनानी होगी, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट थिंग वी वांट समथिंग, यस, वी वांट फ्रॉम लैंग सर्व इंपोर्ट एड राउट्स। ओके, परफेक्ट। नाउ क्या हमारे पास एजेंट रेडी है? यस, तो हम कहेंगे फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। सो एजेंट्स नेम की फाइल से हमने एजेंट को इंपोर्ट किया, इज इट? यस। फाइनली हम एक ऐप बना लेते हैं। सो ऐप किसकी बनाएंगे? फास्ट एपीआई की। इसमें आप चाहो तो टाइटल पास कर सकते हो। टाइटल क्या होगा? टाइटल होगा गूगल सर्च एजेंट। ओके, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन ही पास कर सकते हो, बहुत कुछ पास कर सकते हो। अपन अभी लेकिन टाइटल पास करके छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके, डन। नाउ नेक्स्ट इज हमारी जो ऐप है, इस ऐप के राउट्स को कनेक्ट करना है विथ माई एजेंट राउट। तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एड राउट्स नाम की मेथड, जो लैंग सर्व से आ रही है। लैंग सर्व कहता है पहले तो मुझे फास्ट एपीआई का ऐप चाहिए, ठीक है, तो पास कर दो। सो दैट इज माई ऐप इक्वल्स टू ऐप, मतलब फास्ट एपीआई का एक उसको सर्वर पास करना होगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट आपको पास करना है ग्राफ नहीं, सॉरी, एजेंट। सो नेक्स्ट आपको पास कर देना है एजेंट। ओके, सॉरी, हमने कहा ऐप इक्वल्स टू ऐप देन एजेंट, ठीक है, नथिंग एल्स। सो आप इसको भी हटा दो, ठीक है। नाउ एजेंट वी आर पासिंग इट, एंड फाइनली हम इसके बाद इसको पास करेंगे राउटर, और आप बोल सकते हो पाथ। और पाथ मान लीजिए अपन ने पास कर दिया सर्च एजेंट। नाउ अभी काम कैसे करेगा समझो। ऐप के अंदर जितने भी राउट्स होंगे वो तो काम करेंगे ही करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन साथ में हमारा ये एजेंट भी काम करेगा विद दिस पर्टिकुलर पाथ सर्च एजेंट, इज इट? यस। क्या हम चेक कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? देखो, अपन को यहाँ पे कमांड रन करनी है, फास्ट एपीआई रन, एंड मेरी फाइल का नेम है फास्ट एपीआई डॉट पी बाय। रन करते हैं, क्या मेरा सर्वर स्टार्ट होता है? यस, सर्वर स्टार्टेड, ठीक है। और सर्वर ने क्या कहा मुझे? इस पर्टिकुलर यूआरएल पे आपका सर्वर स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। तो यदि मान लीजिए हम इसे कॉपी करें एंड गूगल पे चलते हैं, और बेसिकली ब्राउजर पे चलते हैं, कैसे दिस सर्च एजेंट, दीज आर द एपीआई। सर्च एजेंट की एपीआई से मुझे मिल रही है बनी बनाई, सर्च एजेंट कॉन्फ़िग की एपीआई मिल रही है बनी बनाई, एंड वी हैव डिफॉल्ट एज वेल, टोकन फीडबैक एंड ऑल। सो आपके एक एजेंट ने जस्ट बिकॉज ऑफ योर लैंग सर्व, राइट, यू आर गेटिंग दिस नंबर ऑफ एपीआईज, राइट। इन्वोक स्ट्रीम दोनों मुझे देखिए मिल रहा है, आपने देखा होगा, हम एजेंट्स को इन्वोक भी कर सकते हैं, हम एजेंट्स को स्ट्रीम भी कर सकते हैं, यस और नो। सो वी आर गेटिंग दिस इन्वोक। यदि वन इन्वोक को ट्राई करना चाहें तो देखो क्या करना है मुझे, ट्राई इट आउट। तो अपन क्या करते हैं, इसे पहले प्रोसेस कर लेते हैं, ये जो भी मुझे पास करके दे रहा है, ठीक है। सो टेस्ट डॉट जेसन,
ठीक है, वी शुड नो कि मुझे क्या क्या पास करना है, ठीक है। तो समझो हमें क्या पास करना है, क्या पास नहीं करना है। तो इसे आप ऐसे समझो कि इनसाइड द मैसेजेस आप पास कर रहे हो। कंटेंट पास किया, ठीक है, एडिशनल कॉक पास करना है, रिस्पॉन्स वैलिडेटर पास करना नहीं पास करना है। टाइप किसका होगा, एआई का होगा या हमारा होगा, ऑब्वियसली यूजर का होगा, ठीक है। इनवैलिड टूल कॉल्स, ये सब हम इनपुट में पास नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो वी डोंट टू पास दिस यूजर मेटाडेटा, वी डोंट हैव टू पास दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये जो पहला मैसेज था ये हमारा सिस्टम का मैसेज था जो हमें कंप्लीटली इग्नोर करना है बिकॉज हम पहला क्वेश्चन ही पास करने वाले हैं, ठीक है, फाइन। अगला स्ट्रिंग, देन अगला अगेन से चैट है, तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं, क्या मुझे सारे पास करने हैं, नहीं। हमें सिर्फ ये बता रहा है कि आप ये सब चीजें पास कर सकते हो, ओके। बट अपन क्या करेंगे, अपन इनमें से कोई पास नहीं करेंगे, अपन ये सारे ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओके। फिर बचा हमारे पास एक ही, ठीक है। इसमें भी हमारे लिए रिस्पॉन्स मेटाडेटा एडिशनल कॉक पास करने की जरूरत नहीं है। सो कंटेंट आप पास करने वाले हो स्ट्रिंग इस क्वेश्चन, टाइप हो गया आपका ह्यूमन, नेम हो गए, नेम आपका नेम हो गया, आईडी आपका आईडी हो गया। एडिशनल प्रॉब्लम्स नो, मुझे नहीं पास करना है ये, तो हम ये भी पास नहीं करेंगे, ठीक है। कन्फिग एडिशनल कॉक्स, ठीक है, ये पास होने दो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ माय क्वेश्चन इज हेलो हाउसिंग, ठीक है। तो अपन सिर्फ इसे पास करते हैं, तो यहाँ चलते हैं, रिप्लेस करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। इट्स एग्जीक्यूटिंग एंड यदि आप इसे कॉपी करके देखोगे यू विल गेट टू नो कि आपको आंसर मिल पा रहा होगा। कैन यू सी दिस, हेलो आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग एंड ऑल ऑफ द थिंग्स, राइट। सो दैट्स हाउ हम अपनी एपीआईज को या फास्ट एपीआई की एपीआईज को कॉल कर सकते हैं फ्रॉम एनी प्लेस। सो ये जो आपने एपीआईज बिल्ड की ये हमारी खुद की एपीआईज हो गई। अब कल को जाके आपको इनको इंटीग्रेट करके फ्रंट एंड एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, हम बिल्ड कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास एपीआईज होंगी। सो जिसमें इनवोक एपीआई, सेम हमारे पास स्ट्रीम एपीआई भी है कि यदि मुझे स्ट्रीम्स करने हैं तो हम स्ट्रीम भी कर पाएंगे, मींस मुझे रियल टाइम डेटा चाहिए। सो इस तरीके से हम अपनी एजेंट को आप बोल सकते हो, अपनी जेन एआई की एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द फास्ट एपीआई एप्लीकेशन वेरी इजीली। तो क्या किया हमने बेसिकली, यदि हम इसको समझें तो हमसे एक फाइल बनाई फास्ट एपीआईज एंड हियर वी हैव दिस लेंथ सर्व एड राउट्स एंड एजेंट हमने उसे पास कर दिया। इसका प्रॉफिट ये है कि हो सकता है आपकी एक रनिंग फास्ट एपीआई एप्लीकेशन हो जिसमें कुछ और एपीआईज रन हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा मेरे पास एक हेल्थ एपीआई रन हो रही थी, हेल्थ एपीआई रन हो रही थी, ठीक है, और उस एपीआई का जो काम था वो कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करने का था, ओके, ठीक है। और ये जो एपीआई है ये हमारी कहाँ रन हो रही थी, ये रन हो रही है हमारी ऐप डॉट गेट होम राउट पेज पे, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसा समझो कि जो भी राउट्स पहले से फास्ट एपीआई के अंदर हैं वो तो रन होंगे ही होंगे, साथ में हमने एक और नया राउट ऐड कर दिया सर्च एजेंट का। यस, अब कल को जाके आपके पास दो एजेंट हैं, एक आपके पास गूगल सर्च का एजेंट है, दूसरा हो सकता है आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स का समराइजर एजेंट हो। तो हम क्या करेंगे, हम सर्च एजेंट के साथ साथ अपना मेडिकल समराइजर एजेंट को भी इसमें ऐड कर देंगे विद द न्यू पाथ। दैट्स इट, सिंपल वी है, राइट। यस, सो अभी जब आप इसको रिफ्रेश करोगे आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा फर्स्ट थिंग, ठीक है। सर्वर रीस्टार्ट करते हैं, लेंथ सर्वर का सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है हमारा, ठीक है। अभी आप इसे रिफ्रेश करोगे you will get to know कि हमारे पास एक API और होगी, that is my health API. Can you see this? Health API. So API क्या करेगी, मुझे health का स्टेटस देगी। If you execute this, you will get to know status okay. तो जो fast API की APIs हैं वो भी रन होंगी, साथ में आपकी length serve की APIs भी रन होंगी, okay. So I believe that's enough, right? And that's clear for all of you, right? कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी agents को deploy कर सकते हैं on LangSmith Studio and plus on fast API servers. सो आई बिलीव बहुत मजा आया होगा आपको सीखने में, बहुत सारी चीजें अपन ने कवर भी करी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।